बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग हमारे साथ सूफ़ी माइंड कंट्रोल कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको ये वार्न कर दूँ, उनको मैं ये बता दूँ कि ये कोर्स करने से आपकी ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इस कोर्स में जो उलूम सिखाए जा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ़ पे कंटिन्यूअसली अप्लाई करने से ज़िंदगी बदलती चली जाएगी और हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस कोर्स में अब तक क्या सीखा, उसको लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है और आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड सीखा, जिसका डिटेल तरीके आपको वीडियोस दे दी गई थी। फिर उसी अल्फा स्टेट या उस खूबसूरत जहन की फ्रीक्वेंसी को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन आपने कैसे हासिल करनी है कि आप किसी सिचुएशन में हैं, कुछ स्ट्रेस आ गई है और आप इमीडिएटली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहते हैं, इमीडिएटली अपने इमोशंस को कूल करना चाहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के 5 शॉर्टकट्स तरीके बताए थे, अपनी आवाज़ के साथ अट्यूनमेंट भी आपको दी थी कि ये तरीके आप अप्लाई करेंगे तो आप इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएंगे। दुनिया में जैसी भी पोजीशन में होंगे आपकी स्ट्रेस उतर जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की आपको अपनी ज़िंदगी में पेश आएगी कि इंस्टेंट माइंड रिलैक्सेशन या इंस्टेंट इमोशंस रेगुलेशंस कैसे करनी है। हमने सबसे ज़्यादा आपने इस चीज़ को यूज़ करना है। फिर हमने एक बहुत काम की चीज़ सीखी, साइकोलॉजिकल रिलीफ जिसको मैं कहता हूँ। अपनी पास की चीज़ों के असरात, कोई करंट लाइफ में आपको चीज़ पसंद नहीं है, वो ट्रॉमास के असरात उतारने के लिए, फियर्स फोबियाज़ को ख़त्म करने के लिए, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ को अपने जहन से उतारने के लिए। और जो टेक्निक हमने सीखी थी उसका नाम था डिसोसिएशन एक्सरसाइजेस। डिसोसिएशन के 2 तरीके थे, एक पिक्चर के इमेज को एज इट इज़ डिसोसिएट करना और एक इमेज की सब मोडेलिटीज़ को पेंटिंग कैनवस के थ्रू चेंज करना। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इतनी काम की चीज़ें हैं कि मैं ये खुद डेली लाइफ में डेली बेसिस पे अपने ऊपर मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो ही मैं जैसा फिट हूँ, मैं मेंटली फिट वैसा रह सकता हूँ। हर इंसान को इसकी ज़रूरत है और हर इंसान को ये काम करना चाहिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है। थर्डली हमने सीखा था मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, माइंड के ज़रिए मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। 3 तरीके मैनिफेस्टेशन के सीखे, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और एनर्जी मैनिफेस्टेशन। तीनों बहुत कमाल के तरीके हैं। लाइफ में उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपको लाइफ में मैनिफेस्ट चीज़ें आपकी होना चाहें। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कंटिन्यूसली लाइफ में आपने अप्लाई करते रहना है। अब कुछ नई चीज़ें आ जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप कंट्रोल। सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा है या कोई बड़ा इंसान है, वो एक दफ़ा ख्वाब में डर गया, अगले दिन फिर सोया, फिर डर गया। उसके लाशऊर में ये डर बैठ गया कि मैं सोऊंगा तो फिर मुझे डरावना ख्वाब आएगा और मैं डर जाऊँगा। अब ये लाशऊर में चीज़ चलेगी, प्रोग्राम हो गई, लाशऊर ने उसकी नींद ही ख़त्म कर दी। तो नींद के पीछे वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो कोई ऐसी वजूहात हैं तो आपने उन वजूहात को ख़त्म करना है और उसके बाद आपने हिप्नोसिस या अफर्मेशंस का तरीका जो इस कोर्स में हमने सीखा था, उसके ज़रिए आपने अपने आप को मॉर्निंग टाइम में अफर्म कर लेना है कि अब से आपकी नींद ऐसे बेहतर हो जाएगी, जल्दी नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी और सेहत अफ़ज़ा नींद आपको मिलेगी। सुबह इतने बजे आप अच्छी तरीके से फ्रेश होकर अवेक होंगे। अफर्मेशन वाले तरीके से अपनी नींद को मॉर्निंग टाइम में आपने अफर्मेशंस कर लेनी है, रात को नहीं करनी आपने। इस तरीके से आपकी स्लीप कंट्रोल हो जाएगी। फिर इसी तरह अगर कोई चाहे कि जी सुबह उठा नहीं जाता, मैं सुबह फ़ौरन उठ जाऊं, नमाज का टाइम हो या ऑफिस का टाइम हो, तो इसके लिए भी आपने इसी अफर्मेशंस के तरीके से अपने अंदर ये प्रोग्रामिंग कर लेनी है कि आप सुबह जब ये टाइम होगा, ये वाक़या होगा, आपकी फ़ौरन जहन भी खुल जाएगा, 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, आपको डिले नहीं महसूस होगा, आप फ़ौरन उठ सकेंगे। तो उस तरीके से आपका अवेक कंट्रोल भी हो जाएगा। फिर आता है ड्रीम कंट्रोल। ड्रीम कंट्रोल में जो सिल्वा दुनिया में सिखाया जाता है, बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स तरीका सिखाया जाता है, मैं वो नहीं सिखाऊंगा, मैं बहुत आसान और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ड्रीम देखा कि कोई जानवर उसके पीछे लगा हुआ है, कोई इंसान उसके पीछे लगा है, उसको मारना चाहता है, खौफज़दा कर रहा है, और ये इंसान जो साहिब ख्वाब है ये आगे भाग रहा है और पीछे कोई दूसरा इंसान जानवर लगा हुआ है, कोई आपको डरा रहा है, कोई सांप है, कोई चीज़। ये तो हो गया ख्वाब। एक दो ख्वाबों का असर ज़ाहिर करने का सुन्नत तरीका है कि जब ख्वाब आए, सुबह आप उठें या आँख खुले तो बाएं तरफ मुंह करके 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थू थू कर दें तो ख्वाब का असर फौरी ज़ाहिर हो जाता है। सुन्नत तरीका है, ये आपने करना ही करना है। सदका दे दिया करें छोटा मोटा। इसके अलावा जो माइंड साइंसेस का तरीका वो ये है कि ख्वाब वो ख्वाब था, वहाँ पर आपके पास इख्तियार नहीं था। अब आप यहाँ पर जाग रहे हैं, दिन के वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना आता है, आपको 4 डायमेंशन में जाना आता है, मेडिटेट करना आता है। अब आपने क्या करना है, खुद अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके
इख्तियारी तौर पर उसी ख्वाब के एनवायरनमेंट में आपने चले जाना है, उसको विजुलाइज करके उसके अंदर चले जाना है, उस सीन में जहां आप भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई भाग रहा है। अब आपके पास इख्तियार है, आप खुद एक मेडिटेशन कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, उसी ख्वाब के सीन को अपनी इमेजिनेशन से कंट्रोल कर लेना है। यानी आप भाग रहे हैं, कोई पीछे भाग रहे हैं, तो आपने रुक जाना है, पीछे मुड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और जो पीछे आपके भाग रहा है उसको आप रोकें, उसको आप मारें, उसको आप डराएं, उसको आप जलाएं, अपने हाथ में आप चाहे गन पकड़ें चाहे तलवार पकड़ें, उसको मारें। इसी तरह कोई जानवर आपके पीछे लगा है, सांप पीछे लगा है, जो चीज़ है, इस तरह आप अपने ख्वाब को मैनेज कर लें खुद अपने पावर ऑफ माइंड से। इस तरीके से जब आप अपने ख्वाबों को पावर ऑफ माइंड से मैनेज करना शुरू हो जाएंगे, तो ख्वाबों के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे आपके ऊपर से, और स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको ख्वाब की एग्जांपल दी है ना कि कोई जानवर पीछे लगा हुआ है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक इसका स्पिरिचुअल मतलब है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे लगी हुई है, कोई अल्लाह की मखलूक, रूहानी मखलूक आपके पीछे आपको डरा रही है, या इसका एक साइकोलॉजिकल मतलब हो सकता है कि आपके फियर्स जो हैं वो आपको तंग कर रहे हैं और उसकी ये रिप्रेजेंटेशन आई है। इस ड्रीम मैनेजमेंट के तरीके से मैं आपको अट्यूनमेंट दे रहा हूँ। सूरह कौसर कलाम पाक पढ़ के ये काम किया करें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। अगर कोई स्पिरिचुअल एंटिटी आपको तंग कर रही है तो वो भी तंग करना छोड़ देगी, मेरी आपको गारंटी है इंशाअल्लाह। फिर एक टेक्निक सिल्वा में सिखाई जाती है, इसको हम कहते हैं ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। मैं इसका नाम आपको दूंगा वाटर मैनिफेस्टेशन। आब ज़मज़म के बारे में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है। मिसाल के तौर पर कोई इस नीयत से पिए कि उसको सेहत हासिल हो, तो ये होगा। करना क्या होगा, इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना होगा, और जो आपकी नीयत है ना उसको अफर्मेशंस की तरह अपने जहन में काफ़ी दफ़ा दोहरा लें, रिपीट करके कि मैं इस नीयत से ये आब ज़मज़म पी रहा हूँ और ये मेरी नीयत पूरी होगी, फिर पानी पी लें। यानी कि रिपीट करके पहले अल्फा स्टेट हासिल करें, फिर रेपिटेशन करें अपनी उस नीयत की, ये हिप्नोसिस हो जाएगा, फिर उस पानी को पी लें। पानी हाथ में पकड़ें, ये एफर्मेशन का प्रोसेस किया और पानी आपने पी लिया, ये हो गया आब ज़मज़म का तरीका। अब नॉर्मल वाटर जो है वो भी असर लेता है, जैसे पानी में अल्लाह का कलाम पढ़ के दम करके पानी पिया जाता है, नक्श पानी में डिज़ोल्व करके पिए जाते हैं, उसके अंदर भी यही फ़िलॉसफी है कि वो पानी उसका असर एब्जॉर्ब करता है और आपके अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में वो सरायत कर जाता है। तो जो नेगेटिविटी, जो असरात आपके अंदर जा चुके होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से साइकोलॉजिकल बर्डन, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एंजाइटी के क्लाउड्स आपके अंदर हैं तो उसको भी रिलीफ मिलेगा, और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं उससे भी रिलीफ मिलेगा, कोई स्पिरिचुअल नेगेटिविटी आपके अंदर है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपने करना ये है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी अपने अंदर से ख़त्म करनी हो तो आपने पानी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, उसके ऊपर 3 दफ़ा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है और उस पानी को पी लेना है। ये आप दिन में जितनी दफ़ा पानी पिए ऐसे ही करना है आपने। स्पिरिचुअल नेगेटिविटीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से क्लीन होती चली जाएंगी। नंबर 2, कोई पॉजिटिव चीज़ अपने अंदर डालनी है, बरकत डालनी है, सूरह कौसर 3 दफ़ा आपने पढ़नी है, पानी पे, चाय पे, खाने पे, उसको आपने करना है। जब भी खाना खाएं आपने ऐसे ही करना है। दुरूद शरीफ के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, ब्लेसिंग्स आपके अंदर जाए। फिर इसके बाद ये कि अफर्मेशंस को भी पानी अपने सामने पकड़ें, पानी अपने सामने रखें, अफर्म करें। जो नॉर्मल अफर्मेशंस होती हैं अपनी दुनिया बेहतर करने के लिए, उन अफर्मेशंस को भी आप सोच के अंदर रिपीट करें और ये बिलीफ रखें कि इस पानी में इसका असर जा रहा है और ये पानी इसका असर ले रहा है। वो अफर्मेशंस जो आप सोच के ज़रिए कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रही हैं, साथ साथ पानी असर ले रहा है। पानी को पिएंगे, आपके जिस्म, आपकी स्किन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में वो चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। यानी इसको हम एक तरह की डीप क्लिनजिंग कह सकते हैं कि जो चीज़ आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम की, पूरी बॉडी को भी आपने उसी से सैराब कर लिया, उसी अफर्मेशन से, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाटर की टेक्निक है, या वाटर हिप्नोसिस या वाटर अफर्मेशंस हैं इसका नाम। आने वाले इसी कोर्स के लेक्चर्स में क्या करेंगे, स्पिरिचुअल इंसाइट लेने का आपको तरीका बताऊंगा, अट्यूनमेंट दूंगा कि आपने किसी चीज़ के बारे में जानना है कि ये जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी कि नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है ये कैसी रहेगी, फ़लाँ जो आपका दोस्त बन रहा है वो मुखलिस है या नहीं। स्पिरिचुअल इंसाइट कैसे लेनी है मैं आपको ये तरीका बताऊंगा। सिल्वा माइंड कंट्रोल में एक लैब बनाने का तरीका बताया जाता है, लेबॉर्ट्री बनाने का, लेबॉर्ट्री टेक्निक जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा तरीका होता है जिसको अपनी स्पिरिचुअल आप प्रेजेंस बनाते हैं आप। अक्सर स्पिरिचुअल पर्सन ने अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस से एक बड़ा सा अपना महल बनाया होता है कि उसके बाहर गार्ड खड़े हुए होते हैं, स्पिरिचुअल गार्ड होते हैं। वो आपकी स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट होती है, स्पिरिचुअल पोजीशन होती है। कोई भी स्पिरिचुअली आपको देखेगा तो उसको इतना बड़ा आपका सेटअप नजर आएगा, जिसका जितना बड़ा मुकाम होता है वो सेटअप वैसे ही इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्पिरिचुअल महल, फोर्ट बनाना आपको सिखाऊंगा, उसके इस्तेमाल कैसे कैसे करने हैं ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे लेनी है, अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ से कैसे कैसे काम लेना है, उसको कैसे ड्यूटीज़ लगानी है, ये सब मैं आपको
आने वाली इस कोर्स की वीडियोस में सिखाऊंगा। और लास्टली हीलिंग का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, किसी दूसरे की हीलिंग हमने कैसे करनी है, दुनिया के एक कोने से बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में किसी बैठे इंसान की दर्द, तकलीफ, बीमारी कैसे दूर करनी है, उसको हील कैसे करना है, इसी सूफी माइंड कंट्रोल कोर्स में हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।